Today we are going to discuss कि एक सप्लाई चेन का कोऑर्डिनेशन क्यों महत्वपूर्ण है, और ये हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 है, सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन। सप्लाई चेन में समन्वय क्यों इम्पॉर्टेंट है, एंड इट्स रियली ट्रू। यदि सप्लाई चेन की सब स्टेजेस वेल कोऑर्डिनेटेड होंगी तो सप्लाई चेन के लाभ भी बढ़ेंगे, और ऐसा करने से के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सप्लाई चेन के सभी पार्टिसिपेंट्स इंफॉर्मेशन की प्रॉपर शेयरिंग करें, और बाकी पार्टिसिपेंट्स पर इसका क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है, इस पर उचित ध्यान दें। सप्लाई चेन का कोऑर्डिनेशन तभी संभव है जब फिजिकल फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो और फाइनेंशियल फ्लो प्रॉपरली इंटीग्रेटेड हों। फिजिकल फ्लो सप्लाई चेन के ऑपरेशन से प्रभावित होता है, जो कि ऑर्डर रिसीविंग से शुरू होकर माल की सपुर्दगी पर खत्म होता है। इंफॉर्मेशन फ्लो इंपॉर्टेंट है ताकि सूचनाएं सही ढंग से जा सकें और आदेश के अनुसार माल की प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन हो सके। फाइनेंशियल फ्लो इज इंपॉर्टेंट ताकि फंड्स प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल हो सकें और सेल के बाद इनवॉइसेस की पेमेंट एंश्योर हो सके। सो इन फ्लोज का कोऑर्डिनेटेड होना इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे सारी एक्टिविटीज प्रॉपरली एडजस्टेड एंड लिंक्ड होंगी। इस कोऑर्डिनेशन से सारे ग्रुप एफर्ट्स सही ढंग से होंगे, फंक्शनल डिफरेंशिएशन खत्म होगा और सप्लाई चेन सक्सेसफुल बनती है। एट टाइम्स there are some gaps in coordination which can be termed as bullwhip effect. Now let us discuss what is bullwhip effect. Bullwhip effect एक ऐसा फिनोमिना है जो कि इन्वेंट्री फ्लक्चुएशंस को इंडिकेट करता है, जो कि आपूर्ति श्रृंखला के आगे बढ़ने पर कस्टमर्स की डिमांड के चेंजेस के कारण होता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि कस्टमर डिमांड के साथ साथ इन्वेंट्री पोजीशन भी फ्लक्चुएट करती है, और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट रॉ मटेरियल सप्लायर्स पर पड़ता है, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा डिफरेंस या वेरिएशन दिखाई देता है। और यह बुलविप इफेक्ट कई कारणों से हो सकता है, जिसमें कुछ इस प्रकार हैं। कॉजेज ऑफ बुलविप इफेक्ट आर फोरकास्ट एरर्स, and this happens at all stages or steps of supply chain moving forward. जैसे जैसे सप्लाई चेन आगे बढ़ती जाती है तो हम फोरकास्टिंग करते हैं कि क्या डिमांड्स होंगी, और हर स्टेप के ऊपर कुछ ना कुछ फोरकास्टिंग एरर्स ऐड होती जाएंगी, जिससे हमारा बुलविप इफेक्ट बन जाएगा। Then is order batching. This occurs more in case of big orders in comparison to smaller orders given frequently. और बिग ऑर्डर सप्लायर के लिए इनकंसिस्टेंट डिमांड क्रिएट कर देते हैं। अगला कॉज की बात की जाए तो नेक्स्ट कॉज इज लीड टाइम। इट्स गैप पीरियड बिटवीन प्लानिंग द ऑर्डर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। इट इज इग्नोर्ड देन ओवर स्टॉकिंग हो सकती है और बुलविप इफेक्ट बनेगा। नेक्स्ट रीजन इज सेल्स एंड प्राइस डिस्काउंट्स। सेल्स एंड डिस्काउंट्स बूम एंड बस्ट साइकिल बनाते हैं, जिसमें प्रोडक्ट के प्रमोशनल पीरियड में डिमांड में बूम आएगा, परंतु यह कम सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इससे भी बुलविप इफेक्ट बनेगा। इस बुलविप इफेक्ट से बिजनेस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और इसको एक्टिवली मैनेज करना अति आवश्यक होगा। What happens when bullwhip effect hits the supply chain? क्या होगा जब बुलविप इफेक्ट सप्लाई चेन को इफेक्ट करेगा? There will be too much stock on hand leading to increased inventory holding cost. जो हमारी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टॉक इन हैंड बहुत ज़्यादा होगा। अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होंगे, कस्टमर सर्विस पुअर हो जाएगी, लॉस्ट रेवेन्यूज रहेंगी, मिसगाइडेड डिमांड फोरकास्ट्स होंगी और मिस प्रोडक्ट शेड्यूल्स रहेंगे। अब ये इमेज ऑफ बुलविप इफेक्ट है, इसमें वेव्स नज़र आ रही हैं, तो ये प्रोडक्ट के जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं उसको डिपिक्ट करता है। एक और इमेज है हमारे पास बुलविप इफेक्ट की। इसमें देखिए, आप बड़े अच्छे से आप देख सकते हैं कि अलग अलग कस्टमर्स की डिमांड से स्टार्ट किया गया है इसको। कस्टमर ने सिर्फ 8 प्रोडक्ट्स को डिमांड किया है। रिटेलर ने उसके पास शॉर्टेज ऑफ गुड्स ना हो जाए, स्टॉक आउट पोजीशन ना हो जाए, इसलिए उसने डिमांड को बढ़ा के 10 यूनिट्स कर दिया।
जब कस्टमर ने बताई 8 प्रोडक्ट्स की डिमांड थे, रिटेलर ने आगे चलते हुए इस डिमांड को 10 पे कर दिया है। डिस्ट्रीब्यूटर अगेन स्टॉक आउट पोजीशन से बचना चाहता है, तो इसने इस प्रोडक्ट की डिमांड को 20 पे कर दिया और मैन्युफैक्चरर ने मार्जिन रखते हुए 40 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। इट मीन्स 8 यूनिट्स की डिमांड के अगेंस्ट हमने 40 यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर दिया। All parties are increasing quantity to avoid stock out position, which can affect the goodwill of business. In such situations, retailer will have to increase demand और ऐसा price dropping या marketing और advertising से किया जाएगा. Now let us discuss what are the various ways to control the effects. इस बुलविप इफेक्ट के जो नुकसान होने वाले हैं, जो इल इफेक्ट्स हैं बिजनेस के ऊपर, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, चलिए हम इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू स्ट्रीमलाइन आवर सप्लाई चेन। तो सबसे पहले बिजनेस हाउस को अपनी सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करना होगा। इसमें नंबर ऑफ पार्टीज इन सप्लाई चेन को रिड्यूस किया जाएगा। ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के यूज से कम्युनिकेशन चैनल्स को बेटर बनाया जा सकता है और सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, और इसके थ्रू हम अपने बुलविप इफेक्ट को थोड़ा कम कर पाएंगे। देन ऑप्टिमाइजिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट by keeping track of stock levels and accurate ordering from and to the suppliers. इसके अलावा minimize sales and discounts. एक स्टेडी प्राइस पॉलिसी थ्रू आउट द ईयर रखने से ऐसा किया जा सकता है और बल्क डिस्काउंट्स और सेल्स को अवॉइड किया जाता है, एंड दिस रिड्यूसेस आवर बुलविप इफेक्ट। इसके अलावा कंसिस्टेंट मेंटेन कंसिस्टेंट स्मॉलर ऑर्डर साइजेस। जो हमें सेल्स के ऑर्डर्स करने हैं, बल्क में ऑर्डर्स देने की बजाय स्मॉलर ऑर्डर के स्मॉल साइज के ऑर्डर्स दिए जाएं और कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर दिया जाएं, तो भी बुलविप इफेक्ट हमारा कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज फॉस्टर सप्लाई चेन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। Suppliers will work to understand customer needs and inventory level management will also be ensured. Proper communication between all involved, mean customers, suppliers, distributors, manufacturers will be ensured. और ऐसा करने से जो गैप आ रहा था हमारा 8 की क्वांटिटी के डिमांड के अगेंस्ट हम 40 का प्रोडक्शन कर रहे थे, तो वो जो गैप है वो कम होगा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एंड मॉडर्न सॉफ्टवेयर इसमें मदद कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू इंप्रूव कोऑर्डिनेशन। सबसे पहली बात है कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स को अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को छोड़ना होगा और अपने निजी इंटरेस्ट की बजाय सप्लाई चेन के लार्ज इंटरेस्ट के लिए काम करना होगा। तभी ये पॉसिबल है कि हम कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव कर पाएं और बुलविप इफेक्ट के असर को कम कर सकें। देन डिवोटिंग रिसोर्सेज टू कोऑर्डिनेशन। सभी रिसोर्सेज का प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड होना इंपॉर्टेंट है। जनरली इट इज एज्यूम्ड कि अपने आप ही कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, बट इन रियलिटी ऑल डिफरेंट पार्टीज विल हैव टू वर्क फॉर दिस। Sufficient level of trust between parties is required, utmost required. Next point is focus on communication with other stages. Regular communication से different stages of supply chain management को सबके mutual goals और mutually benefit actions पता लगा सकेंगे और सारी supply chain में बेहतर समन्वय हो सकेगा। Then pricing for coordination. वेरियस प्राइस डिस्काउंट्स एंड स्कीम्स को यूज किया जाता है ताकि बेहतर समन्वय स्थापित हो सके, जैसे कि लॉट साइज बेस्ड क्वांटिटी डिस्काउंट्स, वॉल्यूम डिस्काउंट्स, मैन्युफैक्चरर्स बायबैक, रेवेन्यू शेयरिंग और फ्लेक्सिबल क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज किया जाता है ताकि सप्लाई चेन में कुछ लाभ मिल सके। देन इज अलाइनिंग इंसेंटिव्स अक्रॉस फंक्शंस। All decisions must be finalized according to main objectives of the concern and keeping in mind total benefits. And no one cost should be reduced, resulting an increase in another cost. ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा स्टेप ले लें जिसमें हम एक लागत को कम कर रहे हैं लेकिन उसके रिजल्टिंग बाकी की जो कॉस्ट्स हैं वो बढ़ रही हैं, तो ऐसे एक्शंस का कोई फायदा नहीं होगा। हमारे जितने भी इंसेंटिव्स हैं across all the functions, they should be well aligned. Next is altering sales force incentives.
ऐसे चेंजेस किए जाने चाहिए कि बुलविप इफेक्ट को कम करते हैं और मैन्युफैक्चरर्स को प्रोडक्ट्स रिटेलर्स की बजाय स्वयं के बिक्री कर्मचारियों के माध्यम से सेल करनी चाहिए। नेक्स्ट इज शेयरिंग कस्टमर डिमांड डाटा। यदि ग्राहक की मांग का डाटा पूरी सप्लाई चेन में शेयर कर दिया जाए तो बुलविप इफेक्ट के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इससे प्रोडक्शन की सही रिक्वायरमेंट जान पाएंगे, इससे सूचना विकृति कम होगी और बुलविप इफेक्ट भी कम होगा। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस रिप्लेनिशमेंट एंड वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्रीज। निरंतर पुनः पूर्ति और विक्रेता प्रबंधित सूची। इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन उन सिस्टम से क्षतिग्रस्त हो सकती है जो कि सप्लाई चेन में एक सिंगल एंटिटी को पुनः पूर्ति प्रदान करती हैं, रिप्लेनिशमेंट प्रदान करती हैं। आमतौर पर प्रचलित ऐसे दो सिस्टम्स हैं, कॉन्टिन्यूस रिप्लेनिशमेंट निरंतर पुनः पूर्ति और वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्रीज। तो चलिए बात करते हैं कॉन्टिन्यूस रिप्लेनिशमेंट की। पहले कॉन्टिन्यूस रिप्लेनिशमेंट में होलसेलर या मैन्युफैक्चरर सेल्स के आंकड़ों के आधार पर रेगुलरली एक रिटेलर की रिप्लेनिशमेंट या भरपाई करता है। इसका प्रबंधन सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या थर्ड पार्टी कोई भी कर सकता है। सप्लायर सप्लाई चेन में सेल्स की इंफॉर्मेशन के रेगुलर फ्लो को स्थापित करने के लिए आईटी सिस्टम्स को लागू करता है, यानी कि वितरण केंद्र, विड्रॉल्स, रिटेलर पॉइंट ऑफ सेल्स की इंफॉर्मेशन को अपडेट रखा जाता है। सिस्टम खुद ही इस बात का सुझाव करता है कि समय समय पर कितनी भरपाई करनी है। इस सिस्टम के जो बेनिफिट्स हैं वो हैं लेस इन्वेंट्री, मिनिमम बुलविप इफेक्ट, better customer service and reduced administration cost. Now we are going to discuss vendor managed inventories. Vendor managed inventories, manufacturer या supplier product inventory से related decisions के लिए responsible होंगे। इन्वेंट्री जब तक रिटेलर द्वारा सेल ना कर दी जाए तब तक सप्लायर के पोजीशन में रहेगी। इसके लिए व्यापक रूप से इंफॉर्मेशन शेयरिंग इंश्योर की जाती है ताकि मैन्युफैक्चरर या सप्लायर गुड्स की बेटर विजिबिलिटी कस्टमर लोकेशन पर इंश्योर कर सकें। वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री से एक निर्माता पूरी सप्लाई चेन को अपने लाभ के साथ साथ ज़्यादा मुनाफा बढ़ाने की अनुमति दे सकता है और इसके बेनिफिट्स रहेंगे बेटर इन्वेंट्री एक्यूरेसी, फोरकास्टिंग एंड सर्विस। अब अगर बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट्स की तो दैट इज कोलैबोरेटिव प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट। सहयोगी योजना, पूर्वानुमान एवं पुनः पूर्ति, CPFR। द CPFR एक ऐसी बिजनेस प्रोसेस है जो कि मल्टीपल पार्टनर्स को की इंटेलिजेंस को जोड़ती है कि वे ग्राहकों की बेहतर मांग व पूर्ति को इंश्योर कर सकें। इस प्रोसेस में सेलर्स एंड बायर्स आगे बताई गई सभी या किसी एक सप्लाई चेन एक्टिविटी के साथ सहयोग कर सकते हैं। और ये क्या एक्टिविटीज़ हैं? स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग, डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन एंड एनालिसिस। स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग के अंतर्गत एक सहयोगी व्यवस्था को डिफाइन करते हैं और बिजनेस गोल्स सेटल डाउन किए जाते हैं। फिर एक जॉइंट बिजनेस प्लान के माध्यम से रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चेक पॉइंट्स और एस्केलेशंस यानी कि वृद्धि की प्रक्रियाओं को, प्रोसेसेस को स्थापित किया जाता है। उन सिग्निफिकेंट इवेंट्स को पहचान लिया जाता है जिनसे मांग व पूर्ति प्रभावित होते हैं। इसके अलावा आ जाएगी आपकी डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट। डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट में डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट में सहयोगी सेल्स फोकास्ट से पॉइंट ऑफ सेल पर कस्टमर की डिमांड का पता लगाते हैं और फिर इसे एक ऑर्डर प्लान में बदलते हैं जो कि सेल्स फोकास्ट, इन्वेंट्री पोजीशंस, ट्रांजिट लीड टाइम और शिपमेंट मात्रा के आधार पर फ्यूचर ऑर्डर्स और डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स को निर्धारित करता है। नेक्स्ट कम्स एग्जीक्यूशन। जब फोरकास्ट दृढ़ या पक्की हो जाती हैं तो उन्हें एक्चुअल ऑर्डर्स में बदलते हैं।
इसमें अगले स्टेप्स हैं प्लेसिंग द ऑर्डर्स, प्रिपेयरिंग एंड डिलीवर शिपमेंट्स, रिसीव इन स्टॉक प्रोडक्ट्स ऑन रिटेल शेल्स, रिकॉर्डिंग सेल्स ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट्स करना है. इसे ऑर्डर टू कैश साइकिल भी कहा जाता है. नेक्स्ट कम्स आर एनालिसिस. इसमें एक्सेप्शन मैनेजमेंट आएगा, जिसमें कि प्री डिफाइंड आउट ऑफ बाउंड कंडीशंस की निगरानी करना, निष्पादन की जांच करना, मैट्रिक्स की गणना करना, ताकि व्यापारिक लक्ष्यों की इवैल्यूएशन की जा सके और ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज को डेवलप करना शामिल आएगा. लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है रिटेल इवेंट कोलैबोरेशन. बहुत से रिटेल एनवायरनमेंट्स में, जैसे सुपरमार्केट, प्रमोशंस और दूसरे रिटेल इवेंट्स में, मांग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है. इस तरह की सेटिंग्स में रिटेलर और सप्लायर के बीच की योजना, फोरकास्टिंग और पुनः पूर्ति प्रचार यानी कि रिप्लेनिशमेंट प्रमोशंस प्रभावी रहता है. रिटेल इवेंट कोलैबोरेशन के लिए दो पार्टीज को ब्रांड्स और स्टॉक कीपिंग यूनिट्स की पहचान करने की ज़रूरत होती है जो कोलैबोरेशंस में इंक्लूडेड हों. इवेंट्स के सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, टाइमिंग, ड्यूरेशन, प्राइजेस, एडवर्टाइजिंग और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन आदि शेयर किए जाते हैं. इन केस ऑफ एनी चेंज, इंफॉर्मेशन इज अपडेटेड. इसमें अगले स्टेप्स रहेंगे इवेंट स्पेसिफिक फोरकास्ट्स करना, कन्वर्टिंग देम इनटू प्लान्ड ऑर्डर्स एंड डिलीवरीज, सेल्स मॉनिटरिंग ताकि एक्सेप्शंस को आइडेंटिफाई और रिजॉल्व किया जा सके इत्यादि शामिल होंगे. तो इसके साथ ही हमारी इस चैप्टर की डिस्कशन खत्म होती है. थैंक यू.